16 दिसंबर को देशवासी विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और आज विजय दिवस के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस युद्ध के बाद से बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था और भारत ने पाकिस्तान को आज के दिन ही धूल चटाई थी। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में भारत की विजय को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आज इस मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी और फिर स्वर्णिम विजय मशाल जलाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर लगातार जलती रहने वाली ज्योति से 4 विजय मशाल प्रज्वलित की और उन्हें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांवों सहित देश के विभिन्न भागों के लिए रवाना किया। इन विजेताओं के गांवों के अलावा 1971 के युद्ध स्थलों की मिट्टी को नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लाया जाएगा। नेशनल वार मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किए। इन मशालों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी को यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिसीव किया। दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी सेना पर एक निर्णायक और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण भी आज के दिन ही हुआ था। उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली थी, जिसके फलस्वरूप एक देश के रूप में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में भारत की विजय को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। सैन्य इतिहास के सबसे तेज और सबसे छोटे अभियानों में से एक भारतीय सेना द्वारा किए गए तेज अभियान के परिणाम स्वरूप एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का आज के दिन ही जन्म हुआ था। 1971 के युद्ध में हार का सामना करने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आज के दिन ही भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 अगस्त 1971 वो दिन था जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका की चेतावनी की परवाह किए बगैर पाकिस्तानी सेनाओं को न केवल चारों खाने चित करके समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था, बल्कि पाकिस्तान को तोड़कर एक नया देश बांग्लादेश भी बना दिया था। आज के दिन पाकिस्तान के गांव एक बार फिर सन 1971 में पाकिस्तान के लोगों के बीच इंदिरा गांधी सबसे चर्चित शख्सियत बन गई थी। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जब 80 के दशक में सैनिक तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जाने वाली थी, तो पाकिस्तान में यह कहा जा रहा था कि अगर इंदिरा सत्ता में होती तो कमांडो भेजकर भुट्टो को छुड़वा लेते। बेशक इंदिरा गांधी ऐसा नहीं करती, लेकिन उनके बारे में पाकिस्तानी कम से कम ऐसा ही सोचते थे। जिस तरह इंदिरा गांधी ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और नया देश भी बनवा दिया था, वो शायद ही कोई प्रधानमंत्री कर सकता था, या ऐसा करने की कोई प्रधानमंत्री शायद ही हिम्मत करता। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने तब दुनिया की 2 महाशक्तियों को जिस तरह से आमने सामने खड़ा करके सैन्य कार्रवाई की थी, बांग्लादेश को नया देश बनवाया था, वैसा करना शायद ही किसी दूसरे प्रधानमंत्री के बस की बात होती।